अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप की ये डिफेंस नीति है क्या, क्या प्लान है ट्रंप का। युद्ध के बढ़ते खतरे की वजह से ये नई रणनीति बनाई जा रही है और नई रणनीति के तहत अब एक प्लान इन्होंने बनाया है कि दुश्मन देशों के हर हमले से हमारी निपटने की तैयारी पुख्ता हो जाए। बिल्कुल, तो अमेरिका के हर क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया गया है। रूस चीन से रेस में आगे निकलने की भी कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अटैकिंग क्षमता के साथ मजबूत रक्षा कवच पर फोकस किया जा रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे सुदर्शन चक्र से किस तरीके से अपनी रक्षा की है जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। अब ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अटैकिंग क्षमता के साथ मजबूत रक्षा कवच पर वो जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आरजू ये भी बता दें हम कि जो ट्रंप का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है, क्यों इसे बनाया जा रहा है। देखिए, दुनिया में जंग के समीकरण बदले हैं और उसे लेकर माना जा रहा है ट्रंप ये फैसला ले रहे हैं कि ग्राउंड से ज्यादा अब हवाई खतरा है, क्योंकि पहले ग्राउंड पर लड़ाइयां लड़ी जाती थी आमने सामने, अब हवाई हमले ज्यादा किए जाते हैं। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। हवाई हमलों से बचाव सबसे जरूरी है, ये मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका को एक रक्षा कवच देने का उन्होंने वादा किया है। बिल्कुल, देने का वादा किया था जब चुनाव से पहले जब वो प्रचार कर रहे थे, और ये वादा उन्होंने अमेरिका की जनता से किया था। अब देखिए, ऐसी डिफेंस तकनीक जो किसी के पास ना हो वो बनाने के लिए ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका पर हर तरह का जो हवाई हमला है वो बेअसर हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कैसे इस हवाई हमले को बेअसर किया जाएगा आयुषी, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो पहले से इनके पास सिस्टम है जिसे थार्ड नाम दिया गया है, THAAD, अब उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और मजबूत इस सुरक्षा कवच को किया जाएगा। तो युद्ध के बढ़ते खतरे की वजह से अब ये नई रणनीति बना दी गई है। अब 2029 तक बताया जा रहा है आयुषी कि ये पूरा सिस्टम बनकर भी तैयार हो जाएगा और ये रणनीति अब बन चुकी है। आगे इस प्लान को अब अमली जामा पहनाया जाएगा। बिल्कुल, तो ट्रंप की जो डिफेंस नीति है वो हम बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार ये कदम उठा रहे हैं। अब गोल्डन डोम आखिरकार क्या है जिसे बनाने का फैसला लिया गया है ट्रंप की तरफ से। प्रोजेक्ट की लागत 175 अरब डॉलर होगी, यानी कि 175 अरब डॉलर में से बनाया जाएगा। शुरुआती बजट 25 बिलियन डॉलर होगा। तो शुरुआती बजट 25 बिलियन डॉलर रखा गया है और ये जनवरी 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये टाइमलाइन रखी गई है, ये डेडलाइन रखी गई है कि 2029 जनवरी महीने तक इसे बनाकर तैयार कर दिया जाए। तो इसमें अब तमाम टीमें अभी से जुट जाएंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं चर्चा करने के लिए और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले में जानकारी देने के लिए। उमा, ये बेहद अहम मुद्दा है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय कर लिया है कि वो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे। क्या जानकारी है इस बारे में? जी देखिए, अपने चुनावी कैंपेन में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस बात का वादा किया था कि अमेरिका को एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा प्रणाली वो देंगे, हवाई सुरक्षा प्रणाली देंगे जो अद्वितीय तरीके का होगा। और इसी बात का ऐलान उन्होंने अब किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने से और किसी भी तरह की मिसाइल जो है उससे अटैक किया जाए तो अमेरिका के पास अपना एक सुरक्षा कवच जो है वो होगा। और ये उनके मौजूदा कार्यकाल के अंत तक यानी कि 3 साल में बनकर तैयार होगा। पूरा खर्चा इस पे 500 बिलियन डॉलर का आने का अनुमान है, जिसमें शुरुआती जो है वो 187 बिलियन या 175 बिलियन बताया जा रहा है। तो कई चरणों में इस पे काम होगा और जो मौजूदा अमेरिका की जो सुरक्षा प्रणाली है उसके साथ ये कोइंसाइड करेगा, उसको भी इसमें समाहित किया जाएगा। और साथ ही साथ अंतरिक्ष से भी अगर कोई हमला होता है तो उसको भी अमेरिका जो है इस नए गोल्डन डोम अपने सिस्टम के जरिए उसको नाकाम कर पाने में जो है कामयाब होगा। ये कुछ उसी तरह का है जैसे आयरन डोम, जो कि इजराइल का काफी सक्रिय एक बहुत ही उम्दा सुरक्षा प्रणाली है और जिसकी वजह से इजराइल जो है वो हमास की तरफ से आने वाले तमाम रॉकेटों को रोक पाने में और दूसरे जो मिसाइल है उसको रोक पाने में वो सक्षम होता है। तो उसी तर्ज पर, हालांकि उससे ज्यादा उम्दा ये जो अमेरिका का जो तकनीकी है वो होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जितना खर्चा इसमें होने जा रहा है क्या उसकी वायबिलिटी क्या होगी और क्या ये 3 साल में जो समय सीमा उन्होंने बताई है बनकर तैयार होगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश है उनकी कि अमेरिका वासियों को अपनी तरफ से एक सुरक्षा का भाव दे। जी।
बिल्कुल उमा, बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर धीरज कौल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों में इस वक्त युद्ध के हालात बने हुए हैं, उस बीच ट्रंप का ये ऐलान गोल्डन डोम का क्या दर्शाता है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये जैसे कि उमा शंकर जी ने आपको बताया, बिल्कुल सही बात है। उनके इलेक्शन का कैंपेन भी था। मैं पर्सनली उन रैलीज में जा चुका हूं और तकरीबन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उन्होंने प्रॉमिस की थी उस पर डिलीवरी करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब डिलीवर नहीं हुई है और काफी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी वो झेल रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गोल्डन डोम सिस्टम एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक सिस्टम है जो अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि कनाडा भी इंटरेस्टेड है यूएस की उसकी डोम प्रोटेक्शन में आने के लिए। ये बेसिकली हमको हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रोटेक्शन देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपरसोनिक वो मिसाइल्स हैं जो मैक 5 की स्पीड से ज्यादा तेज चलते हैं। और गोल्डन डोम सिस्टम हमें 6 जनरेशन स्टेल्थ एयर फाइटर्स जो प्लेन है, जैसे कि रफेल है, वो 4.5 जनरेशन है। हमारा F-35 जो है वो 5th जनरेशन है। और 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास जो 6 जनरेशन पे काम कर रही हैं, जिसमें से 2 डेवलप हो चुके हैं। एक है यूएस का और एक चाइना का। 6 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऐसे होते हैं जो लेजर्स को यूज करते हैं, एआई को यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ चलते हैं। वो प्लेन आपको दिखाई भी नहीं देते, वो दिखेंगे ही नहीं कहीं, किसी भी रडार पे कुछ भी नहीं। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसी के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल्स जो स्पेस में जाकर स्पेस से नीचे आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अब रशिया के पास हैं और चाइना के पास भी हैं, ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर्ड हैं, वो अपने मिसाइल्स को पहले ही सेट ऑर्बिट के अंदर स्टेशन कर सकते हैं एंड रेडी टू हिट। यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम कोल्ड वॉर एरा, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है। तो उससे भी प्रोटेक्शन, वो बहुत तेजी से आते हैं उनके पास, क्योंकि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पहले स्पेस में जाते हैं फिर गिरते हैं, तो वो टाइम बहुत बच जाएगा। तो उससे भी बचाने के लिए ये गोल्डन डोम प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये जानना जरूरी है, जो इजराइल का आयरन डोम है वो एक कम सरफेस एरिया को कवर करता है, नंबर 1। वो छोटे प्रोजेक्टाइल्स को कवर करता है। वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ डिफेंस के लिए बना नहीं है। वो जी। आसपास लोकल क्षेत्रों के छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स को डिफेंड करता है। लेकिन गोल्डन डोम सिस्टम एक बहुत ही एडवांस्ड है। $175 बिलियन एंटिसिपेटेड है, 2.5 से 3 साल में बनेगा, और $25 बिलियन का डाउन पेमेंट अप्रूव्ड है। कांग्रेस की तरफ से भी ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल है। लेकिन जो हमारी बजटरी कमेटी है उसका एंटिसिपेशन है कि 2030-32 तक इसका कॉस्ट तकरीबन $800 बिलियन आएगा विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ओके, तो डॉक्टर कॉस्ट धीरज, काफी ज्यादा आपने है। गोल्डन डोम सिस्टम के बारे में बताया। चलिए अपने दर्शकों को जरा ये बता दें कि जो अमेरिका का मौजूदा डिफेंस सिस्टम है वो क्या है। तो अमेरिका का मौजूदा जो डिफेंस सिस्टम है उसमें है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि THAAD, जिसे थार्ड नाम भी दिया गया है। आपको बता दें कि थार्ड को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया हुआ है और इसकी क्या क्या इसमें चीजें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में रोकने में ये बेहद माहिर है। हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल इसके तहत किया जाता रहा है और अब अमेरिका इससे एक कदम आगे बढ़ रहा है। परीक्षणों में अभी तक ये 100% सफलता प्राप्त कर चुका है और 200 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ऊंचाई इसकी 150 किलोमीटर तक की रेंज की है। इसमें AN/TPY-2 रडार शामिल हैं जो अभी अमेरिका का फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम है। 1000 किलोमीटर दूर से खतरे का ये पता लगा लेता है, टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने इसे UAE और दक्षिण कोरिया में तैनात किया हुआ है। तो ये मौजूदा सिस्टम है अमेरिका का। और अब खासियत क्या है जो गोल्डन डोम सिस्टम लाया जा रहा है, वो बता रहे थे हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि कई देशों के पास अत्याधुनिक जो डिफेंस सिस्टम है वो है, जो डोम्स है वो काफ़ी अत्याधुनिक है, चाहे हम रशिया की बात करें, इजराइल की बात करें, और अब भारत भी उनमें शामिल हो गया है। अब जब अमेरिका की तरफ से गोल्डन डोम का ऐलान कर दिया गया है तो इन देशों की क्या प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये एक डिफरेंट तरीके की एम्यूनेशन रेस को एक्सेलरेट करेगा। आज की डेट में आप भी जहां बैठी हैं, मैं भी जहां बैठा हूं, बिजली, पानी और इंटरनेट के बगैर आप नहीं चल सकते। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। एंटी सैटेलाइट वेपनरी जो चाइना, अमेरिका और रशिया के पास है,
वो एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो आपको इंटरनेट ब्लाइंड कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, साइबर वॉरफेयर और एआई को इंटीग्रेशन करने की एक कंपनी है, मैं उसमें इन्वेस्टर हूं। आई हैव टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, नाम है पैलेंटियर। $6 का स्टॉक था, अभी $126 का है। विद इन 2 ईयर स्पैन ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और वर्ल्ड की लीडिंग साइबर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है। और ये जो डोम हम बात कर रहे हैं, इसका वो प्राइमरी बेनिफिशियरी है अलोंग विद टेस्ला, जो हम बात कर रहे हैं। जी। तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है कि ट्रंप अपने क्लोज लोगों को क्या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा रॉकहीड मार्टिन जो आपने मेंशन किया, रेथियन, उनको भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी इनिशियल जो इसकी फेजेस हैं उसके अंदर इमीडिएटली अलास्का को बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है, इंडियाना को मिल रहा है, जॉर्जिया को मिल रहा है और फ्लोरिडा को मिल रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये डोम हमें उन चीजों से बचाएगा जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, S-400 आपको हाइपरसोनिक मिसाइल से नहीं बचाता, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। S-500 जो कि 2019 में इंडक्ट हुआ है रशिया के अंदर, वो रशिया के पास है, उसने अभी तक मोस्टली किसी को नहीं दिया है। वो आपको बचा सकता है हाइपर सोनिक मिसाइल से, जो कि मैक 5 से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। जी। S-400 नहीं बचाता, और दुनिया के इंक्लूडिंग अमेरिकन सिस्टम एज ऑफ टुडे हाइपरसोनिक मिसाइल से हमें नहीं बचा सकता। तो हमें भी डोम प्रोटेक्शन की जरूरत है, और बहुत और कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल रखती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ा जाएगा। और मुझे लगता है स्पेस के अंदर कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बात कर रही हैं कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड हम स्पेस में रखेंगे, इमीडिएटली उसे यूज कर सकें। तो स्पेस को भी सिक्योर करने के लिए रेथियन और पैलेंटियर का एक टुगेदर एक तरीके का कोलैबोरेट काम कर रहा है इसके ऊपर। मुझे लगता है स्पेस इज द नेक्स्ट जी। फ्रंटियर, और बहुत कंट्रीज इस दिशा में भागेंगी। बिल्कुल और भागेंगे, AI और देखने वाली बात अगर होगी आप- कि इस टेक्नोलॉजी को अब कौन कौन सा देश अपनाता है। शुक्रिया आपका डॉक्टर धीरज, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।